इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार वो काम कर रहा है जो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुनाफी है। कि ये भी हदीस है ना कि ईमान का सबसे कमजोर दर्जा ये है कि दिल में बुरा जान। हम सब दिल में बुरा जानते हैं, बात नहीं करते सामने आके, किसी ना किसी खौफ की बिना पे हम लोग बात नहीं करते। SHO हमारा शहीद हुआ है, बहुत बहादुर बच्चा था, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सीने में गोली मारी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। जब मजहबी जमात हथियार उठाती है वो मजहबी जमात नहीं रहती, वो तशद्दुद पसंद जमात हो जाती है। दुनिया में सफारत खानों का एहतराम किया जाता है, सफारत खानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत इसमें कहाँ गलत है। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हमें तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। 2.25 साल हो गए, हर दफ़ा कोई ना कोई वाक़यात होते मैं बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ़ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। उसने लोगों को ये बताया है कि ये मज़हब की बात है, हालांकि वो मज़हब की बात नहीं है। मैं खुद जानती हूँ कि एक रेड़ी वाला जो फ्रूट बेचता था, उसको सिर्फ इसलिए उठा के मारा गया कि उसने उस जमात के किसी रुकन को उसने झुक के सलाम नहीं किया। ये मेरे पास आया है केस, मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात की। तो आप जैसे कि आप पे फर्ज है, आप दीन की समझ बूझ रखते हैं, दीन की नॉलेज रखते हैं। अल्लाह ताला का जो मुकद्दस घर है जिसको हम मस्जिद कहते हैं, या मदरसा जिसके अंदर इस्लाम की तालीमात दी जाती हैं, कुरान पाक को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, अहादीस के बारे में लोगों को आप इनलाइटन करते हैं, उसका मेंबर आपके पास है, वो लाउड स्पीकर आपके पास है। और अगर आप ये समझते हैं, देखिए मैं तो बतौर मुसलमान, मैं एक मजहबी घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ कि मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे तमाम घर वाले, हम ईद मिलादुन नबी को एक ईद के तौर पे मनाते हैं। हमारा आज भी घर जो है उसको इस तरह सजाया जाता है जैसे वाकई कोई शादी है, कोई ईद है। तो जब मैं छोटी थी तो मॉडल टाउन में रहते थे, तो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस हमारे घर के आगे से गुजरते थे। मेरे दादा ने हमारे हाथों में, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, फूलों की, गुलाब की पत्तियां दी होती थी और मिठाई के जो पैकेट्स हैं वो देते, वो हम जुलूस के ऊपर वो पत्तियां फेंका करते थे और वो जो मिठाई है वो जुलूस में तकसीम किया करते थे। तो मेरी तो इस किस्म की माहौल में मेरी परवरिश हुई है। मुझे तकलीफ़ होती है ये देख के कि कोई इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार जो है वो काम कर रहा है जो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुनाफी है। और आप सबको मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये भी हदीस है ना कि ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा ये है कि दिल में बुरा जाने। हम सब दिल में बुरा जानते हैं, बात नहीं करते सामने आके, किसी ना किसी खौफ की बिना पे हम लोग बात नहीं करते। ये बात की जानी चाहिए। आप अपने आप को, तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं जिसके अंदर बहुत कोई इनोसेंट लोग भी हैं जो दीन की मोहब्बत में एनालाइज किए बगैर एक भेड़ चाल के पीछे चल पड़ते हैं, उनको सही रास्ते पे लाना, उनको दीन का असल रूह समझाना, उनको इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल रूह समझाना, ये आप सबका फरीज़ा है। लोगों की जो एक फिक्री इस्लाह है वो भी आपका मजहबी फरीज़ा है। और इसी तरह आपके जान की, आपके माल की, आपकी इमलाक की, आपकी इज्जत की, आपकी नामूस की हिफाजत बतौर वज़ीर आला मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मजहबी जिम्मेदारी, जिसके बारे में मैं अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ। और इतना झूठ कि आपने शायद वो वीडियोस देखी होंगी कि कैश के बंडल्स निकल रहे हैं दफातर में से, वो असला बरामद हुआ रेड्स के दौरान, जो असला शायद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने ऐसे उलमाए कराम हैं जिनके मदारिस में, जिनकी मसाजिद में वो असला कहीं से निकल आता है या असला रखा हुआ है आपने, जो अपने हिफाजत पे मामूर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं उनके पास जो लाइसेंस वाला असला है। ये असला किस लिए इस्तेमाल होता है?
आप भी जानते हैं ये असला इस्तेमाल होता है रियासत के ख़िलाफ़, ये असला इस्तेमाल होता है कौम के अंदर, आवाम के अंदर खौफ व हरास की कैफियत फैलाने के लिए, ये असला इस्तेमाल होता है पुलिस के और रेंजर्स के जो लोग हैं उनकी सीनों पे चलाने के लिए। एक SHO हमारा शहीद हुआ है, बहुत बहादुर बच्चा था, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके सीने में गोली मारी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। तो मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते और आप इस चीज़ को, इसकी मजम्मत करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं है। आप एक उसको अपने, क्योंकि जब हम दीनी जमातें अगर दरमियानी बात करेंगी, दरमियानी बात जो कि शायद मैं समझती हूँ मजबूरी भी होती है कई बार करनी, सियासी लोगों की भी मजबूरी होती है दरमियानी बात करना। जब आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे, लोगों को क्लैरिटी के साथ नहीं पता चलेगा कि कौन दीन को रिप्रेजेंट करता है और कौन दीन की आड़ में जो है वो अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। फितने की निशानदेही करना, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एक सियासी जमात हथियार उठाती है तो सियासी जमात नहीं रहती, जब मजहबी जमात हथियार उठाती है वो मजहबी जमात नहीं रहती, वो तशद्दुद पसंद जमात हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पर PTI की मिसाल देना चाहती हूँ कि जब तक वो सियासी जंग लड़ते रहे उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने हज़ारों जलसे किए, उनको किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। जिस दिन उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिया, जिस दिन उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, गोलियां चलाईं, इमलाक को जलाया, रियासत की और अवाम की इमलाक को जलाया, और उन्होंने वो रवैया इख्तियार कर लिया जिससे वो सियासी जमात की कैटेगरी से बाहर निकल गई, उस दिन से उनका ज़वाल शुरू। उसके लिए वो किसी को जो ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को उसका इल्ज़ाम नहीं दे सकते, उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। अगर सियासी जद्दोजहद करते रहते तो किसी को कोई इतराज़ ना होता। हमें भी बहुत मुश्किल वक्त मैंने भी देखा है, मेरे वालिद ने देखा है, मेरे ख़ानदान ने देखा है, लेकिन हमने कभी हथियार नहीं उठाया, कभी किसी को मारने का नहीं सोचा। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, ये सब कुछ हमारा है, ये कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हमारे हैं। अब आप देखिए जब इंडिया ने हमारे पे हमला किया तो किसने आपको फतह दिलाई, किसने आपका सर फख्र से बुलंद किया? आपकी फ़ौज थी। उसी फ़ौज पर हमला किया था 9 मई पे PTI ने, तो उसका जो अंजाम था वो ये तो नहीं हो सकता था कि क्योंकि उन्होंने एक सियासी लबादा ओढ़ा हुआ तो उनको कह दिया जाए कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाए गलती माफ़ हो गई। इंसाफ करना, अदल करना, ये आपकी भी मजहबी फरीज़ा है, मेरा भी मजहबी फरीज़ा है। हर कोई जो अपने नीचे जितने भी लोगों का जिम्मेदार है उसको अदल करने का हुक्म दिया गया है, उसको इंसाफ करने का हुक्म दिया गया है।